Hello friends, this is Puneet from Puneet Astrology. I'm back with a new video which is related to 10th house Lord placed in different houses. But today we're going to talk about this 10th Lord is placed in 4th house. So दोस्तों before I just start the video, I would like to request you, please don't forget to like, subscribe and share the channel. And if you want consultation, you can contact me. My number would be there in the description box, and with the email ID you can contact me either through mobile number, you can contact me through email. So दोस्तों without any delay, we let me just start the video. The results which is related to 10th lord when it is placed in the 4th house. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. तो दोस्तों दशमेश की चौथे भाव में स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ही, क्योंकि एक केंद्र का मालिक दूसरे केंद्र में आ रहा है. क्योंकि मेन एट्रीब्यूट जो 10th हाउस का है वो है आपका प्रोफेशन, आपके फादर. सो प्रोफेशन के बारे में ये बात करेंगे कि दशम भाव का जो मतलब आपके प्रोफेशन में आने वाले जितने भी उतार चढ़ाव हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी आपने जानना है तो दशम भाव से ही हम देखेंगे. तो दशमेश का 4th हाउस में जाना ये स्थिति बताता है, क्योंकि दशमेश आपका प्रोफेशन है, 10th हाउस आपका होम है. तो वर्क फ्रॉम होम वाली बात हो जाती है. यहाँ पर आप घर बैठ के कोई बिज़नेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं. दशमेश की स्थिति 4th हाउस में आपको ये भी जिस तरह के प्रोफेशन दे सकती है. आप लैंड सेल परचेज़ का काम कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं. 4th हाउस जिन जिन चीज़ों को बताता है, जैसे घर में होने वाली मिलने वाली सुख सुविधाएं, फर्नीचर, बेड, टीवी, इनसे रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन आप अपना सकते हैं. बट 10th लॉर्ड कौन सा है उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं. मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, इन चीज़ों पे भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं. पर दशमेश की पॉलिटिक्स के लिए भी बहुत स्थिति अच्छी है. दशमेश जब 4th हाउस, क्योंकि 4th हाउस मतलब ये पॉलिटिक्स के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि दशम भाव जो होता है आपका प्रोफेशन है, चौथा भाव जनता का होता है. तो यहाँ पे जनता का डायरेक्ट कनेक्शन आपका बनता है. यहाँ पर आप ऐसा भी कोई प्रोफेशन ले सकते हैं जहाँ पर डायरेक्ट आपको जनता की सेवा करनी पड़े, आप डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं. नेम फेम के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है. ऐसा इंसान बहुत ही दयालु होता है. अपने अंडर काम करने वाले लोगों को बहुत ही, मतलब एक ऐसा फैक्टर होता है कि बहुत ही प्यार से डील करता है, बहुत ही दयालु होता है. जहाँ भी जाएगा उसकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है. समाज में बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जाता है ऐसे इंसान को. दशम भाव का जो स्वामी है दशमेश पे दृष्टि भी देता है. तो दशमेश पे दृष्टि देने के कारण यहाँ पे करियर बहुत स्ट्रांग हो जाता है. और कहीं आपका 10th लॉर्ड 4th हाउस में अच्छी राशि में भी आ जाता है, उच्च का, स्वराशि का, मित्र राशि का, शुभ ग्रहों की दृष्टि में. तो ये पोजीशन जो भी आप प्रोफेशन आपका होगा, नौकरी करेंगे या बिज़नेस करेंगे, तो काफ़ी हाई पोस्ट पे लेके जा सकता है. आप यू कैन बी ए मिनिस्टर ऑल्सो अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर अच्छा डिग्निटी में है. ये दशम भाव पे दृष्टि होने के कारण यहाँ पे आपको नेम फेम ज़रूर मिलेगा. आप बहुत अच्छा, पर प्लीज़ ये भी देखिएगा कि आपका जो दशम भाव है डिग्री वाइज स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. कितनी परसेंटेज, किस लेवल तक आपको प्रॉस्पेरिटी और किस प्रोफेशन में ऊंचा ओहदा मिलेगा, ये सब आपके प्लैनेट की डिग्री पे भी डिपेंड करता है. अगर वो डिग्री वाइज वीक होगा तो ये चीज़ें कम मात्रा में या बहुत कम मात्रा में आपको मिलेंगी, पर मिलेंगी ज़रूर. क्योंकि प्लेसमेंट अगर है तो उस भाव के फल तो ज़रूर आएंगे उसकी दशा अंतरदशा में. दशमेश का क्योंकि अपने से 7th हाउस से अवे जा रहा है, तो 7th हाउस की एनर्जी भी जुड़ रही है 10th हाउस के साथ. तो नो डाउट बिज़नेस के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है. शादी के बाद अच्छा राइज कर सकते हैं आप. और ये दशमेश जो है आपके 3rd हाउस का 8th हाउस है. तो यानी कि आपके छोटे भाई बहनों का ससुराल के बारे में यहाँ से जाना जा सकता है. क्योंकि दशमेश अगर छोटे भाई बहनों का अष्टमेश है और वो आपके चौथे भाव में जाता है, तो अपने चौथे भाव से आपके थर्ड मतलब छोटे भाई बहनों के अष्टम भाव को देखेगा, दृष्टि देगा. तो नो डाउट आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है. उनके ससुराल से बेनिफिट मिलेगा उनको. आपकी उनकी छोटे भाई बहनों की जो वाइफ या हस्बैंड की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो सकती है इस प्लेसमेंट के साथ.
क्योंकि बड़े भाई बहनों के ये 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड अगर 12th हाउस कोई देख रहा है, बड़े भाई बहनों की बात कर रहा हूँ मैं, उनका 12th लॉर्ड हुआ ये। तो अगर 4th हाउस से 10th हाउस कोई देखेगा तो उनका 12th लॉर्ड बना और 12th हाउस को ही देख रहा है। तो विदेश ट्रैवल के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए, बड़े भाई बहनों के विदेश ट्रैवल के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। उनकी दशा अंतर्दशा में उनका फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। और दशमेश कौन सा ग्रह बनता है, इस पे भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती है। अपने कारक तत्वों के अनुसार भी प्लैनेट फल देता है ज़रूर। तो ये पोजीशन के साथ दशमेश जब 4th हाउस में जाएगा तो आप बहुत ही कर्मशील होंगे, बहुत ही एम्बिशियस होंगे, बहुत ही, और अपनी मेहनत के साथ बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, अपनी मेहनत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही जाएंगे। स्पेशली अगर कोई बेनिफिशियल प्लैनेट 10th लॉर्ड बनता है और इस पोजीशन के साथ बैठता है तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है। एफ्लिक्शन में बहुत ही उल्टे रिजल्ट्स मिल सकते हैं आपको। एक एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक फंडा है, बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही मतलब ज़्यादा मुश्किल फंडा नहीं है कि कोई भी शुभ प्लैनेट जब पापी ग्रह के साथ एफ्लिक्शन में आता है, मतलब कोई भी पाप ग्रह के साथ बैठ जाता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी आपको। जैसे आपका दशमेश 4th हाउस में चला गया राहु के साथ, केतु के साथ, तो यहाँ पे पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, तो आपके दशमेश की स्थिति ख़राब कर देगा। आप करियर में सेटल नहीं हो पाएंगे, बार बार जॉब चेंजेस, बिजनेस में नुकसान, परेशानी, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम। दशम भाव आप गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब दर्शाता है। तो एफ्लिक्शन में ना सिर्फ आपका दशम भाव खराब करेगा, आपको आपको पाप कर्म करने की तरफ लेके जाता है, क्योंकि कर्म है दशम भाव, उसमें राहु केतु जुड़ते हैं तो आपको पाप कर्मों की तरफ लेके जाएगा, है ना। आपको, आप मन से वो नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक इंसान मन से बहुत ही अच्छा है, आपके मन में कहीं ना कहीं लोगों को डिच करने की इस तरीके से भावनाएं पैदा करेगा, आप धोखा देने वाले हो सकते हैं। चौथा भाव आपका हृदय भी है, आपके हृदय में अगर ऐसी पोजीशन होती है पाप ग्रहों के साथ, अगर वो दशमेश पीड़ित हो जाता है, एक तो कर्म खराब हो गया, आपका प्रोफेशन खराब हो गया, ये फादर की हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर देगा, ये यहाँ पे आपका पीस ऑफ माइंड बिगाड़ देगा, यहाँ पर आप बहुत मेंटली परेशान रहेंगे। घर के अंदर कलेश का माहौल, घर के अंदर आपका घर भी हो सकता है इतना वेल मेंटेन्ड ना हो, घर के माहौल डिप्रेसिव हो, मदर की हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो ये पोजीशन नो डाउट बहुत अच्छी है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में अच्छा स्वराशि उच्च राशि हो। एक बेसिक सा फंडा एक और है कि जब कोई प्लैनेट अगर अफ्लिक्ट करता है, जैसे मान लीजिए आपका 10th लॉर्ड जुपिटर 4th हाउस में जाता है, केतु के साथ आ जाता है, तो केतु की मेच्योरिटी एज क्या है, 48 है। 48 तक आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगी, 4th हाउस भी डिस्टर्ब रहेगा, 10th हाउस भी डिस्टर्ब रहेगा। और 10th लॉर्ड में अगर ड्यूल साइन आ रहा है तो वो दोनों राशियों, जिन हाउसेस में दूसरी राशि आ रही है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी, वो भी है। अब एफ्लिक्शन वाला प्लैनेट आप देख लीजिए कौन सा है, राहु है, तो राहु की 42 साल उम्र है, तो 42 साल तक आपको बहुत डिस्टर्बेंस रहेगी। फिर भी आप 42 साल के बाद भी आप बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर हाँ 75% तक इसके नेगेटिव रिजल्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप रेमेडी करना चाहते हैं तो कौन सा प्लैनेट अफ्लिक्ट कर रहा है उसके मंत्र जाप कीजिए। आप मंत्र जाप के अलावा कौन सा प्लैनेट एफ्लिक्शन, मतलब पापी ग्रह साथ में आके बैठा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज़ लेनी पड़ेगी। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो दोस्तों, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड स्टे सेफ। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ मुझे लगता है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की। सो दोस्तों, मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर एंड बाय बाय।